जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं को प्रताड़ित किया, उनको कब निकाल दिया पार्टी से? उनके खिलाफ तो सीबीआई का केस है। अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया श्रीनेत, अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? हमारा ही धर्म है जो कहता है कि औरत के पैरों में जन्नत बसती है, एक मां के पैरों में। ये बात करेंगे हमसे धर्म की। अपने काम गिनवा रहे क्योंकि हमने काम किए हैं और कुछ लोगों के अंदर विष भरा है तो विष फैलाते हैं, परंतु सवाल ये बनता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों बीजेपी एक तरफ तो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत में दलितों, सिखों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, और जो मोदी जी ने सेंगोल के सामने दंडवत प्रणाम किया था वो उसका भी मजाक बना रहे हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन्हीं तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन 70 मिनट के अंदर इन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी, दिल्ली पुलिस ने करी थी। सुप्रिया, क्या बात करते हैं आप? सुप्रिया, आप कहिए। वालों के अपराधियों को माला पहनाते हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी दम तक बचाते हैं, आप चिन्मयानंद को अपना नेता बताते हैं, आप लखीमपुर का चिरहरण आपके सांसद का भाई करता है। कहां तक जाएंगे आप? और आप जगदीश टाइटलर को बचाते हैं। जगदीश टाइटलर को कब निकाल दिया पार्टी से? जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, जिस जगदीश टाइटलर ने सिख महिलाओं को प्रताड़ित किया, उनको कब निकाल दिया पार्टी से? उनके खिलाफ तो सीबीआई का केस है। पटक सन्नाटा। मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ, ये देखकर दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था, एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया श्रीनेत, अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति को ही उससे निकाल दिया गया। मैं तो यह पूछना चाहती हूं आपसे, पहले दलित राष्ट्रपति को शिलान्यास पर नहीं बुलाया जाएगा और ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को निकाल दिया जाएगा, फिर ये पूछेंगे आप उनका विरोध कर रहे थे चुनाव में? अरे बिल्कुल कर रहे थे, ये विचारधारा की लड़ाई है। जब प्रतिभा पाटिल लड़ रही थी तो आप विरोध कर रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी? दंडवत प्रणाम तब किया जा रहा था जब लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, और हमारा ही धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है। हमारा ही धर्म है जो कहता है कि औरत के पैरों में जन्नत बसती है, एक मां के पैरों में। ये बात करेंगे हमसे धर्म की। आप जब वहां पर अपना राज्याभिषेक करा रहे थे तो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सियाह चैप्टर लिखा जा रहा था कि ये कहीं अज्ञात लड़कियां नहीं है, ये वो रेसलर्स हैं जिनके साथ फोटो मोदी जी खिंचाते हैं, इनको अपने घर की कहते हैं। 1.25 महीने हो गए, कोई सुध लेने नहीं आया। अंजना जी रुको जरा, सबर करो। तो आप ऐसे कह रही हैं कि आधी रात को बैठकर उनके द्वारा चिन्हित किए गए व्यक्तियों की कमेटी बनी नहीं बनी, उनके सामने उन्होंने जाके अपना वक्तव्य दिया नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट गए। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। मैं नैतिकता के पटल पर सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, आपके 1000 डिफरेंसेस बीजेपी और मोदी जी के साथ, पर सेंगोल जिसको स्वीकारा था स्वर्गीय पंडित नेहरू ने, उसको आप क्यों गाली दे रहे हैं? तमिल संस्कृति का हिस्सा है, डीएमके की डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसको राज्याभिषेक बोलते हैं। अनुराग ठाकुर जी जो सूचना प्रसारण के और खेलकूद युवा मंत्रालय के मंत्री, उनकी बाइट से करी, कहते कहते उन्होंने एक लाइन कही, जो सोचा ना था वो भी कर दिया। बिल्कुल सही है, ये नहीं सोचा था कभी किसी ने कि इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स अपना मेडल बहाने पर मजबूर हो जाएंगी। ये वो लड़कियां हैं जो 1 महीने से ज्यादा यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और वो सांसद जिसके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस हैं वो खुला घूम रहा है और तस्वीरें खिंचवा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो इन लड़कियों से कह रहा हो मैं पीएम का खास हूं, देख लो मुझे, बिलबिलाती रहूं, मेरा कुछ नहीं कोई करने वाला। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने बोल दिया है, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने बोल दिया है। कितनी ग्लोबल ग्लोरी दिलाएंगे हमें अपने नवे साल में, थोड़ा हमें भी बताइए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर।
देखिए, जिसमें जो होता है वो उसी को एक प्रकार से परिचय उसका देता है। हम अपने काम गिनवा रहे हैं क्योंकि हमने काम किए हैं और कुछ लोगों के अंदर विष भरा है तो विष फैलाते हैं। परंतु सवाल ये बनता है कि जब 9 वर्षों में हम अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देते हैं, एक समय था कि यहाँ पर इस देश में 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ चुकी है। IMF कह रहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विदेश नीति की बात करो तो किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जेम्स हो या राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, कोई बॉस कहता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, इसके बारे में बात करने की और आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आज हाईएस्ट FDI है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है, किस प्रकार से आज देश के अंदर हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, किस प्रकार से 11 करोड़ लोगों के घर पे नल से जल पहुंचा है, किस प्रकार से 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचे, किस प्रकार से 48 करोड़ बैंक अकाउंट पहुंचे, 3.5 करोड़ आवास बने हैं जो 25 लाख बने थे। मैं आज इनसे जब इतना पूछना चाहता हूं, अपने कामों की फहरिस्त क्यों नहीं गिनवाते? कामों की फहरिस्त इसलिए नहीं गिनवाते क्योंकि देखिए, इन्होंने तो कहते कहते कह दिया ना राहुल गांधी ने कि 80 के दशक में जिस प्रकार का जुल्म दलितों के साथ होता था, अब 80 के दशक में सरकार किसकी थी? वार्ड से लेकर संसद तक केवल एक परिवार की सरकार थी। मतलब कि उन्होंने मान लिया, स्वीकार लिया कि उन्हीं के समय पर ही अत्याचार होते थे। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार आज राजस्थान की सरकार के तहत हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। किसानों को इन्होंने जो वादा दिया था कि किसानों के कर्ज माफी करेंगे, राजस्थान में कितने किसानों के कर्ज माफ किए? हमने 2 लाख करोड़ किसानों को दिए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत हमने 50 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यही पॉक्सो एक्ट जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने एक दलित लड़की का, यह आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंठे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का काम किया था। यही महेश जोशी मंत्री है उनके मंत्रालय में, उनका बेटा। और यह उस समय हो रहा था जब राजस्थान नंबर 1 था महिला उत्पीड़न में, और अशोक गहलोत आकर कहते कि बलात्कार से आधे से ज्यादा मामले फेक होते। शांति धारीवाल कहते मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 3 रुपए डीजल के बढ़ा दिया हिमाचल में। ये वादों को तो पूरा नहीं कर पाते। अब बोलते हैं माइनॉरिटी के बारे में। मैं तो खुद अल्पसंख्यक समाज से हूं। एक बात बता दीजिए सुप्रिया जी, बॉम्बे का राइट हो, नेल्ली का हो, दिल्ली का हो, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे हुए तो कांग्रेस के राज में हुए। और मोहब्बत की दुकान के बारे में जो बोलते हैं वो जगदीश टाइटलर को अपनी पार्टी में रखते हैं। ये तो नफरत के व्यापारी है, इसीलिए सच बोलते बोलते निकल ही गया। और बाकी तो छोड़ दीजिए, आज तो भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। रिहर्सल के रूप में राष्ट्रगान को बजाया जा रहा था, पता नहीं कैसी ऑडियंस थी, वो खड़े भी नहीं रह पा रही थी। और फिर बताया गया कि माइक टेस्टिंग के लिए भारत के राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रगीत शुरू कर। देखा दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत महिला पहलवानों को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। वहीं शहजाद पूनावाला बता रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी जारी है, इसकी जांच जारी है। और वो राजस्थान में महिला उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो अपनी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपका मोदी सरकार के इन 9 साल के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।